वेलकम टू रॉयल क्लासेस। आज हम क्लास 12 का एक और टॉपिक लेकर आए हैं, ठीक है। क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स, ठीक है। एक और टॉपिक पर बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट पर। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट, ठीक है। एट एनी पॉइंट के लिए देखिए, इससे पहले जो हम लोग थ्योरी में प्रूफ किए थे, क्या था सर, वो एक्सियल लाइन पर था और नॉन एक्सियल पर। अब हम लोग क्या करेंगे सर, एट एनी पॉइंट पर करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे सर, आगे प्रूफ करते हैं। देखिए यहाँ पर पॉइंट ए टू पॉइंट क्या होगा सर, बी, ठीक। पॉइंट ए से कहाँ जाएंगे सर, पॉइंट बी पर। एट एनी पॉइंट पी, ये एट एनी पॉइंट पी होगा, ठीक है ना। तो इसमें ये क्या होगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई, तो ये क्या होगा, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो ये क्या होगा, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या होगा सर, ये E2 साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, E1 कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा सर, थीटा एंगल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एट पॉइंट पी रिजल्टेंट फील्ड एक्ट इन टू कंपोनेंट एक्ट इन टू कंपोनेंट विथ थीटा एंगल। तो यहाँ पर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज इक्वल टू 2kp बटा R क्यू, यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। E2 इज इक्वल टू kp बटा R क्यू, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा। इसको इक्वेशन क्या मानेंगे, सेकेंड मानेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग क्या यूज करेंगे, पैरेललोग्राम यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे रिजल्टेंट फील्ड एट पॉइंट, किसके लिए सर, P के लिए। तो एट पॉइंट P यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर। आप देखिए सर, ये फार्मूला हम लोग क्लास 11th में पढ़े थे। क्लास में 11th में क्या था, रिजल्टेंट फील्ड जब भी निकालते, मतलब रिजल्टेंट निकालने के लिए आर वेक्टर इज इक्वल टू रूट अंडर ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा। तो अब यहाँ पर क्या लेंगे सर, रिजल्टेंट फील्ड निकाल रहे हैं, पैरेललोग्राम यूज करते हैं। ए के जगह पर E1 यूज करेंगे, बी के जगह पर क्या है, E2 यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, रिजल्टेंट के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा E, तो रिजल्टेंट ए रहती फील्ड के लिए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब E, तो E वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर, तो E1 का स्क्वायर, E1 वेक्टर स्क्वायर प्लस E2 वेक्टर स्क्वायर प्लस 2E1 E2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। E1 E2 कॉस थीटा होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए सर, थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री, तो कॉस 90 का मान कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर हो जाएगा E वेक्टर इज इक्वल टू रूट अंडर, अब E1 के मान कितना है, तो 2kp R क्यू कॉस थीटा का क्या होगा, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, kp बटा R क्यू, यहाँ पर क्या होगा,
साइन थीटा, इसका करेंगे स्क्वायर। अब यहाँ पर है ना अति cos 90 क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, इसका मान क्या हो जाएगा 0, तो 2e1 वेक्टर e2 वेक्टर और cos कितना हो जाएगा 90, और cos 90 का मान कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ हो जाएगा e वेक्टर इज इक्वल टू रूट अंडर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 पी बटा आर क्यू का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस के पी बटा आर क्यू का क्या होगा होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस क्या होगा यहाँ पर 0, ये सब खत्म हो जाएगा, ये क्या होगा 0 हो जाएगा। तो ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा कॉमन के पी बटा क्या हो जाएगा आर क्यू का क्या होगा होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा और प्लस क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 4 cos स्क्वायर थीटा बटा क्या हो जाएगा, अब 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ ई वेक्टर इज इक्वल टू के पी बटा क्या हो जाएगा आर क्यू, यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर 4 cos स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर देखिए साइन के जगह लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हो जाएगा ई वेक्टर इज इक्वल टू के पी बटा आर क्यू, और यहाँ पर हो जाएगा 4 में से 1 को घटाएंगे तो 3 बच जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा वह थी 3 cos स्क्वायर थीटा और प्लस क्या हो जाएगा 1। अब देखिए सर यहाँ पर सिद्ध हो गया है, आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या पी और बटा क्या लिखेंगे आर क्यू और रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा और प्लस क्या होगा 1, यही क्या होगा सर यहाँ पर, ये एट एनी पॉइंट के लिए सर यहाँ आंसर होगा। तो एट एनी पॉइंट के लिए क्या निकला सर, ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा आर क्यू रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या होगा सर 1, यही क्या होगा सर आंसर होगा। आप इसको क्या करेंगे सर फटाफट नोट कर लेंगे। ठीक है, ओके, मिलते हैं।